हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ेंगे? रेखीय आवर्धन। इसको कहते हैं अंग्रेजी में लीनियर का मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ध्यान दो इधर सभी लोग, ये अवतल दर्पण एक बना लेते हैं और इसी से हम लोग समझेंगे रेखीय आवर्धन होता क्या है। यम डैश और यह P। अब इसका यह वक्रता केंद्र C है और इसका फोकस यह है। कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई है, तो यहाँ पर जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है फोकस से होकर के चली आती है, और जो भी वक्रता केंद्र से जाती है हाँ अपने मार्ग को वापस पहुँचाती है। अब ध्यान देंगे, यह जो है ए बी, ये भी है, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश हो जाएगा। ध्यान दो, अब ए बी क्या है? ए बी क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु है। और यह ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। समझ में आ गया? तो अब रेखीय आवर्धन कहते किसके हैं? सभी लोग ध्यान दें। रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग? रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? यम से। इसकी परिभाषा क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या हो जाएगा? क्या कहें हम लोग? प्रतिबिंब की लंबाई। क्या कहें? प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई। अब ध्यान देंगे, यह यम बराबर हो गया। अब प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? ए डैश बी डैश। क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक। और वस्तु की लंबाई क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। इस प्रकार जो है रेखीय आवर्धन क्या मिल गया? ए डैश बी डैश बटे क्या हो गया? अब अगर जो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश का लिया जाए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश का लिया जाए, क्या किया जाए? एच डैश, और वस्तु की लंबाई को एच कर लिया जाए, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा एच डैश बटे क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं माइनस भी बटे यू। क्या लिख सकते हैं? माइनस भी। यह हो जाएगा बराबर माइनस भी बटे यू। तो इस प्रकार रेखीय आवर्धन यम बराबर हो गया एच डैश बटे एच बराबर माइनस भी बटे यू। तो इस प्रकार से आप लोग रेखीय आवर्धन का फार्मूला यह जानेंगे, और ये जो इस पर हम लोग एक फार्मूला और पढ़े हैं, 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी इज इक्वल टू 1 बटे यह। तो यह फार्मूला और यह फार्मूला मान लीजिए 1 हो गया और यह 2 हो गया। इस दोनों फार्मूले का उपयोग करके हम लोग इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ से एकाध क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, तो यह दोनों सूत्र आप लोग तैयार रखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग इस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।